अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपने मेरी वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया होगा अ डे स्पेंड इन अ विलेज। तो तकरीबन जब हम टूर पर गए थे तो हमने टोटल 5 दिन गुजारे थे गांव के अंदर। और उस 5 दिन के वो अंदर रहना अंदर खेतों जो में मैंने जा रहा है। वीडियोस कैप्चर की थी उनको मैंने 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र किया है। पार्ट 1 हम इस वीडियो को बनाएंगे और पार्ट 2 बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है। इसके अंदर घंटे छुपे मैं आपको वो सारी वीडियोस दिखाऊंगी जो मैंने गांव के अंदर बनाई हैं, जिसमें हमने कुकिंग भी की है और खेतों की भी अलग अलग सी वीडियोस हैं हमारे पास। और डैम हम लोग गए थे, डैम कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे गांव का अपना डैम है। फिलहाल और में साथ चौथा। जो हमने कुकिंग की बनाई है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत मेहनत से और बहुत ज़बरदस्त सी ये वीडियो हमने बनाई है और आई होप आप सब जब इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब। और वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो हमने कैप्चर की थी अप्रैल के अंदर। अप्रैल के मंथ में हम यहाँ पर गए थे और क्योंकि उसके बाद फ़ौर रमज़ान आ गया था तो मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड नहीं की थी। लेकिन अब हम तरतीब से इन वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। गांव का स्टार्ट हमेशा खेतों से होता है। तो हमारे गांव के अंदर जिस वक्त हम लोग गए थे सिर्फ गंदम थी, क्योंकि वो मंथ ही गंदम का था और गंदम की कटाई भी शुरू हो गई थी। तो बस हम लोग निकले थे क्योंकि हमारा स्टे जो था वो हमारी फूफो के घर था और वहाँ से बिल्कुल हम लोग निकलते थे। तो हमारे अपने जो सारे खेत थे उनके अंदर भी गंदम लगी हुई थी और उस वक्त जो थी वो ग्रीनरी थी, नॉर्मल ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। वरना जब हम आए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है हमारे गांव में भी। वो भी ये एक टाइप के कैक्टस प्लांट ही हैं। इनके ऊपर भी उसी तरह के कांटे निकले हुए होते हैं और ज़्यादा पानी की इनको नीड भी नहीं होती। और क्योंकि जिन दिनों हम गए हुए थे उन दिनों बारिशों का भी बताया हुआ था, इसलिए वैसे ही गंदम को क्योंकि पानी उस वक्त बहुत कम चाहिए था तो इसलिए बिल्कुल भी पानी और फसलों को भी नहीं दे रहे थे। और अब हम चलते हैं। अभी तक हमारे खेत अपने स्टार्ट नहीं हुए, तो वो जब स्टार्ट होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक कुआं था बट उस वक्त यूज़ के अंदर नहीं था ये। और बिल्कुल यहाँ पर अब एक एरिया आएगा जहाँ से गुज़र के हमने स्टार्ट करना होगा। तो ये एक जगह है, इससे आगे हमारे खेत शुरू होते हैं और यहाँ से गंदम स्टार्ट होती है जो हमारे अपने गांव जो हमारे खेत हैं उनकी। और गंदम क्योंकि पक गई थी 3-4 दिन पहले से बहुत हवा चल रही थी, जैसे जैसे गंदम सूख गई है लेकिन अंदर तक पकी नहीं है। तो अभी कुछ टाइम बाकी था, फिर यहाँ पर कटाई शुरू होनी थी। लेकिन क्योंकि कुछ हरी हरी भी थी और कुछ नॉर्मल भी थी। ये क्या उग रहा है? टोटल ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कुछ सुबह की भी हैं और कुछ शाम की भी हैं। सो ये आई थिंक शाम की ही थी क्योंकि शाम में हम सब जाते थे। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू था जब सूरज बिल्कुल या तो निकल रहा हो या बिल्कुल ग्रूप हो रहा हो, तो बहुत खूबसूरत होता है। और ये इस तरह से मैंने एक उठाया था। फर्स्ट टाइम मैंने गंदम का पूरा इस तरह से देखा था। और अभी भी आधी से ज़्यादा कच्ची थी यहाँ पर और पकी हुई भी थी। और ये अब कुआं था जो बिल्कुल यहाँ से गंदम की तरफ जाता था और काफ़ी डर डर के हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको चलाया क्योंकि गंदम बिल्कुल पकी हुई थी और पानी उस वक्त नहीं दे सकते थे और बारिश भी होनी थी रात में। और पहले हम जब इसको चला रहे थे पानी तो आगे बहुत सेटो। गलत तरीके से चला रहे थे, फिर हमें बाद में ठीक तरीका पता चला इसको चलाने का। अब दूसरी साइड से मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये निकल रहा था और हमने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया था। पानी हमने यहाँ वो से रहना पिया खेतों था में जा और रहा यहाँ से बिल्कुल ये डायरेक्ट खेतों में फसलों की तरफ जा रहा था ये पानी। और ये भी अलग अलग सी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लगी हुई थी। कुछ उगने के लिए लगाया हुआ था, लहसुन था, प्याज था और धनिया पुदीना था। कुछ कुछ चीज़ें थी। पालक हमने 1-2 जगह पे देखी थी लेकिन वो बेबी स्पिनिच थी इस वक्त। और थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ें लगी हुई थी लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी वो उस वक्त गंदम लगी हुई थी क्योंकि उसका सीज़न था। और कह रहे थे कि जब गंदम की कटाई होगी फिर 1-2 महीने के बाद नई चीज़ें लगाएंगे। काफ़ी लोग आए हुए थे और फिर ये हम यहाँ पर क्योंकि शहतूत बहुत पसंद है सबको, तो वहाँ पर हमें मिल गए थे। हमारे गांव में शहतूत भी हैं, बेर भी हैं
तो वो हम सब तोड़ रहे थे। ये और हमारे गांव में वाइट कलर के हैं और ब्लैक पर्पल कलर के शहतूत हैं, जिसको मलबेरी कहते हैं इंग्लिश में अगर नाम लें। और यहाँ पर तो फिर भी कम थे। जब पिछले टूर पे हम लोग ज़ियारत कोयटा गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और हमने वहाँ पर इतने खाए थे कि बस। बटरफ्लाई ये साथ ये नीचे से उतार लिए सारे। सर एक दे। मैं इस तरह दुपट्टा रखती हूँ ना थोड़ा सा नीचे, आप इस तरह करें ना जो हाँ ये तरीका से नहीं। ये पकड़ साथ साथ मेरी नहीं गंदी ऐसा दी इसको पकड़ मेरे हाथ साफ है। ये ले मामू रखता चल से अल्लाह ने ना तो कुछ लेडी बग भी आई है बनिया का। आ जाओ और भी चलो आन दो। और यहाँ पर आके हमारी अच्छी खासी उर्दू पंजाबी में चेंज हो गई थी। हर बंदा पंजाबी के कोई ना कोई वर्ड ज़रूर बोल रहा था। और फिर बाकी सब वहाँ पर शहतूत ही तोड़ रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू था और कुछ ना कुछ यहाँ पर भी लगा हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं फिर वहाँ की वीडियो बनाने लग गई थी। तो पीछे सारे शहतूत खा रहे थे क्योंकि शहतूत वाइट वाले थे और थे भी थोड़े से कच्चे, तो फिर मैं वो वाले नहीं खाती। इतनी देर होती है इसके खराब होने में। हमारे घर वो काला लोगो लगा हुआ है। नहीं डार्क आगे देखो हाँ पर्पल ये काले यहाँ पे लगे हुए। इस क्लिप का थोड़ा सा पिक्सल ख़राब आया है क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया है। ये दूसरी तरह से बन गई थी तो फिर इसको मैंने रोटेट करके लगाया है ठीक करके, तो इसलिए इसका थोड़ा सा पिक्सल ख़राब सा हो गया है। और फिर ये अनार लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से थे इस वक्त। कुछ तो फ्लावर्स थे और कुछ अनार से लगे हुए थे यहाँ पर। ये एक किसी घर के अंदर से दरख्त बाहर निकल रहा था। और फिर ये हमारे गांव में बारिश की वीडियो है। मैंने 1-2 महीने पहले एक अज़ान की वीडियो डाली थी, तो वो हमने यहीं पर कैप्चर की थी। इसी मस्जिद की वो अज़ान थी, ज़ोहर की अज़ान मैंने डाली थी। मैंने उसी वक्त कुछ टाइम के बाद वो अपलोड कर दी थी। और उस दिन मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बैठ जा मजा आएगा। ये पता नहीं उठाया जाए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम था यहाँ पर, बहुत गहरे बादल थे। और इस वक्त ज़ोहर की अज़ान भी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है हम पहले इस तरह वीडियो बनाई थी, फिर हम नीचे बैठे थे, फिर 1 घंटे के बाद अज़ान हुई थी। तो इसका मतलब इस टाइम जो था वो 11:30 और 12 के दरमियान का टाइम था। और इतना अंधेरा सा हो गया था जैसे 4-5 बजे की टाइम होता है कि सूरज नीचे चला जाता है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर। और टेम्परेचर भी बारिश के बाद थोड़ा सा गिर गया था। फिर ये हमने 4th डे पुलाव बनाया था लकड़ियों पे, जिसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज होता है। जिस तरह हम नॉर्मल चूल्हे पे बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट इसका फ्लेवर था और बहुत ज़्यादा मज़े का था। खिलाना थोड़ा सा। लकड़ियों पे इतनी जल्दी चीज़ें रेडी होती हैं। ये पुलाव हमारा इतने कम टाइम में रेडी हो गया था क्योंकि
आग जो होती है लकड़ियों की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। चिकन इतनी जल्दी कुक हो गई थी, पानी इतनी जल्दी और चावल उसके अंदर इतनी जल्दी कुक हुए थे। और बस अब हम इसको दम दे देंगे। और बिल्कुल मैंने इसको उसी तरह से बनाया है जिस तरह हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। लकड़ी की आग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर कुकिंग मैंने नहीं की थी। सिर्फ जस्ट चीज़ें वगैरह काटना और बाकी असेंबलिंग का काम किया था। बाकी कुकिंग काफ़ी मुश्किल होती है लकड़ियों पे, क्योंकि उसकी आग को आपने कंट्रोल करना होता है। फिर अब सारी क्योंकि दम देना था तो बिल्कुल भी सिर्फ स्टीम होनी चाहिए थी। और ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया था यहाँ पर। अब फिर हम इसमें और ये अब हम जा रहे थे डैम। और ये जो डैम था ये हमारे अपने गांव का डैम था। जब मैं पार्ट 2 के अंदर इसकी पूरी तफसील डालूँगी तो फिर मैं उसके अंदर आपको पूरा सब कुछ बताऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि चिंची पे बैठ के यहाँ पर जाना था। यहाँ पर नॉर्मल रिक्शा नहीं होता और ये फ़र्स्ट टाइम मेरा सफ़र था चिंची के अंदर जो हम डैम गए थे। और रास्ता काफ़ी यहाँ का मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए थे। और वरना क्या होता है कि यहाँ जाने के लिए आपको आधा रास्ता रिक्शे वगैरह पे या चिंची रिक्शा जो होता है या किसी गाड़ी पे करना होता था और फिर आधा आपको पैदल करना होता। लेकिन हम दूसरे रास्ते से गए थे तो हमने पूरा रिक्शे पे ही किया था, क्योंकि पैदल चलना काफ़ी मुश्किल है। और हमारे साथ फिर छोटे बच्चे भी थे, इसलिए पैदल सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मेरे सुफियान को मना किया, मैंने कहा उधर रास्ते बहुत ख़राब है, नहीं जाओ। बोलते नहीं, मैंने देखा है रास्ता, आप आ जाओ, कोई बारिश बता रही है, पानी हो सकता है, अगर बारिश का पानी खड़ा होगा तो मैंने इस रास्ते में 2-3 दफ़ा रक्षा पलटी की है इधर। हाँ, ये जो डैम वाला रास्ता है, इस रास्ते ये रास्ता बड़ा ख़राब रहता है। यहाँ हम लोग रिक्शे पे रुक गए थे क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी ख़राब था और हम सब उतर गए थे, क्योंकि हमारे साथ 2 रिक्शे थे। एक वो जिससे वीडियो मैं बैठी हुई थी, जिससे वीडियो बना रही थी, और एक दूसरा रिक्शा था हमारे पास। भाई तो चले जा थोड़ी देर आओ था क्या वजन ज़्यादा। Abdul Hadi, where is lighting?
सारा पानी हमारा गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे गांव का हर मौसम का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। ये जो डैम बनाया गया है ये पहाड़ों के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। पहाड़ों से जो पानी उतर के आता है वो इस डैम में स्टोर होता है और इसी डैम से फिर हमारे पूरे गांव में और एक दो जो गांव आगे हैं उन सब के अंदर पानी जाता है। और इस डैम का जो नाम है और बाकी सब जो इसके बारे में है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो जो पार्ट 1 है वो यहीं पर कंप्लीट होता है।